हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक वॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसका पार्ट 1 हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट। बिपिन बाबू's car was safely parked in बेड़तराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो जो बिपिन बाबू होते हैं, उनकी जो गाड़ी होती है वो बेड़तराम स्ट्रीट में पार्क रहती है। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you सीताराम? तो वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि गंगा तक गाड़ी को ले जाओ। Will you सीताराम? ले चलोगे ना सीताराम? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे प्रोबेबिलिटी है आने की कि ड्राइवर का नाम क्या था, तो ड्राइवर का नाम है सीताराम। आ सकता है, पक्का कुछ नहीं है। Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. तो जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो बिपिन बाबू को लगता है कि उन्होंने खामखा ही उस इंट्रूडर मतलब एक अजनबी इंसान पर ध्यान दिया। मैं यहाँ पे ना कुछ मीनिंग्स ऐसे भी हैं जो बुक में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन उनके आने के चांसेस होते हैं, तो मैं उन्हें स्क्रीन पे लिख रही हूँ। आप भी अपनी नोटबुक या रफ नोटबुक में उन्हें साइड बाय साइड नोट करते रहो। इंट्रूडर मतलब होता है स्ट्रेंजर। सो ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो वो तो कभी बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं बनता। इट वॉज अनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ये तो मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि एक ऐसा इंसिडेंट जो 6 या 7 साल पहले हुआ हो और बिपिन बाबू उसको भूल जाए। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और बिपिन बाबू की मेमोरी भी काफ़ी अच्छी थी, वो कभी कुछ भूलते ही नहीं थे। अनलेस बिपिन बाबू's head reeled, was he losing his mind? तो बिपिन बाबू को एक बार वो क्या पागल हो रहे हैं, मैं कुछ याद नहीं रह रहा। सो लॉसिंग हिज माइंड मतलब होता है बिकमिंग मैड, पागल हो रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रोज़ काम कर रहे हैं। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। वो एक बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का काम कर रही थी अपने ऑफिस में। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो कि उनके साथ गलत हो रहा हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एंड येट वो बिपिन बाबू जैसा हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में देखा, उनका जो नेचर था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप में था। मतलब स्ट्रिक्ट नहीं कह सकते, बट वो काफ़ी कम बोलते थे, इंट्रोवर्ट थे वो। और इसमें भी लाइन में भी हमें बताया हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ आज आधे घंटे के लिए बोले थे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, फिर भी वो आदमी, वो परिमल घोष, सारी बातें जानता है। कैसे? हाउ? ही इवन सीम्ड टू नो अबाउट सम इंटीमेट डिटेल्स। तो जो परिमल घोष होते हैं, उनकी बातों से लगता है कि वो उनकी पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें भी जानते हैं। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ्स, ब्रदर्स इंसैनिटी। तो जैसे वो डिटेल्स दे रहे थे परिमल घोष, उस हिसाब से जैसे वो बैग लेके जाते थे, उनकी वाइफ की डेथ, उनके भाई की डेथ, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी पर्सनल डिटेल्स उन्हें पता थी। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची। उस परिमल घोष की बातों में सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी, और वो ये थी कि मैं यानी कि बिपिन बाबू रांची भी गए थे। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाइ। कोई भी झूठ नहीं, सिर्फ एक ही बात में झूठ थी। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बख्शी's प्लेस। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो सोचते हैं कि 1958 में अक्टूबर के महीने में वो कानपुर में थे एक पूजा में, हरिदास के यहाँ पर। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट टू नो, देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास। तो बिपिन बाबू के दिमाग में आता है कि क्या मैं हरिदास से पूछूं कि मैं पूजा में था भी या नहीं। तो फिर उन्होंने बोला नहीं,
हरिदास से नहीं पूछूंगा. बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. फिर बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास अभी कुछ हफ्तों पहले ही अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ जापान चले गए हैं और उनके पास जापान का एड्रेस भी नहीं है. But where was the need for the proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. तो बिपिन बाबू कहते हैं कि प्रूफ की वैसे ज़रूरत भी क्या है, क्यों मैं किसी से भला पूछूं कि मैं रांची गया भी नहीं था. मुझे खुद पता है कि मैं रांची नहीं गया, तो फिर मुझे पूछने की ज़रूरत ही क्या है. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. तो जैसे परिमल घोष ने बोला कि उनकी सीधे पैर के घुटने में, राइट नी में उनके में चोट लगी हुई है, एक कट लगा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपना ट्राउज़र फोल्ड करके देख ही लेता हूँ कि क्या मेरे घुटने में सच में कोई कट लगा हुआ है. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. ओल्ड इंच लॉन्ग का मतलब होता है एक पुराना 1 इंच के करीब एक कट लगा हुआ. It was impossible to tell when the injury. इस चोट को देख के ये बताना बहुत ही मुश्किल था कि वो चोट कब लगी हो. He had never fall as a boy and cut his knee. और बचपन में भी वो कभी नहीं गिरे थे. He tried to recall such an incident but couldn't. उन्होंने याद करने की कोशिश की कि शायद वो कभी गिर गए हों, पर उन्हें ऐसा कुछ याद ही नहीं आया. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. तो बिपिन बाबू को याद आया दिनेश मुखर्जी का, और वो दिनेश मुखर्जी